गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है स्टेप्स ऑफ लर्निंग में। आज हम स्टेप्स ऑफ लर्निंग में सीखने वाले हैं कुछ नाउन्स के बारे में जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, और कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं कि जिनके लास्ट में अगर हम एस लगा दें तो वो अपने अर्थ को बदल देते हैं। इसका मतलब है कि वो प्लूरल नहीं कहलाते, वो केवल अपना अर्थ बदलते हैं। और ये जो टॉपिक है, इससे जुड़े हुए काफी सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको इन नाउन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही नाउन पे। देखिए, मैंने कहा, मैं आपसे ये बता रहा हूं कि अगर मैं किसी नाउन के अंत में अगर मैं एस लगा देता हूं तो वो जो एस है वो उस नाउन को क्या कर देता है, प्लूरल कर देता है। कैसे करता है? देखिए, अगर मैंने बॉय बोला है ना, बॉय का मतलब होता है एक लड़का, लेकिन अगर मैं लड़के की संख्या ज्यादा कर दूं तो मैंने क्या कर दिया, एस लगा दिया, जिससे वो क्या बन गया, उसका प्लूरल फॉर्म बन गया। किसका प्लूरल फॉर्म बन गया? बॉय की संख्या एक थी, अब इसकी संख्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, हमने बॉयज बोल दिया। इसी तरह अगर हम और कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पर बच्चों बुक लिखा हुआ है। अभी इस बुक की संख्या कितनी है? ये अभी फिलहाल सिंगुलर है, लेकिन अगर मुझे इसे प्लूरल करना है तो मैं इसके लास्ट में अगर एस लगा दूं तो इसकी संख्या क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है ना। तो बुक का क्या प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बुक्स होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि हम ऐसे नाउन के बारे में सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं जिनके लास्ट में अगर हम एस लगा दें तो वो अपना प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते बल्कि वो अपना अर्थ बदल देते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही नाउन के बारे में जो अपने अंत में एस लगाते तो हैं लेकिन वो प्लूरल फॉर्म नहीं कहलाता बल्कि वो अपना अर्थ बदलते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में। अब देखिए बच्चों, अगर शब्द लूं, जैसे मैंने लिया यहां पर शब्द लिया वाटर। अब मैं अगर वाटर को देखूं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है पानी, है ना। और ये किस में आता है? ये आता है अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? देखिए, नाउन दो प्रकार के होते हैं। जिन्हें मैं गिन सकता हूं वो काउंटेबल कहलाता है, और जिसे मैं नहीं गिन सकता वो अनकाउंटेबल कहलाता है। जैसे मैं पानी को नहीं गिन सकता, या मेरे सर में जो बाल हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि मैं उन्हें नहीं गिन सकता। अब जब मैं नहीं गिन सकता तो ऐसे जो नाम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं, है ना। लेकिन अब सोचिए कि मैं इसके लास्ट में अगर एस लगा दूं, देखिए मैंने वाटर में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो क्या वाटर का वाटर्स प्लूरल फॉर्म होता है? जी नहीं। ये आप भी गलती मत करिएगा कि अगर मैंने वाटर पे एस लगा दिया तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। जी नहीं, इसने अपना अर्थ बदला है। पहली बात अपने दिमाग में ये याद रखनी है कि वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसके लास्ट में एस लगाया है तो इसने अपना अर्थ बदल दिया, और इसका अर्थ होता है बच्चों, इसे हम समुद्र के नाम से जानते हैं या हम इसे नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे आप समुद्र कह सकते हैं या इसे आप नदी कह सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसने अपना अर्थ बदल दिया। इसी तरह और भी कुछ नाउन हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब दूसरा नाउन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैंने यहां पर सैंड लिखा, सैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? रेत होता है ना। ये टुकड़ों के कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत सारी संख्या में होते हैं। अब जैसे मैंने इसमें रेत बोला, सैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? रेत होता है। अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म करने जाऊं तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सैंड के लास्ट में अगर मैं एस लगा दूं तो ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है बल्कि इसने अपना अर्थ बदल दिया और ये बन गया क्या बच्चों? रेगिस्तान बन गया। जी हां, जिसे हम डेजर्ट कहते हैं ना। तो देखिए, सैंड एस लगाने पर सैंड के उसने अपना अर्थ बदल दिया। इसी तरह हम कुछ और वर्ड्स लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहां पर लिखा पेन। अब सभी को पता है पेन का मतलब क्या होता है बच्चों? दर्द होता है। देखिए मेरे को है ना सर दर्द हो रहा है, तो मैं अगर बोलूंगी कहां हो रहा है, कहां पेन हो रहा है, सर में हो रहा है, तो पेन का मतलब तो दर्द हुआ।
क्या मैं दर्द को काउंट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते कि मुझे एक दर्द हो रहा है या बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे शब्दों को बताने के लिए हमें क्या बोलना पड़ता है? डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। या तो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या मुझे कम पेन हो रहा है ना, तो ये एक अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर मैं इस पेन के लास्ट में अगर क्या लगा दूं बच्चों, एस लगा देता हूं, तो ये बन गया है क्या? पेन्स बन गया। अब ये पेन्स क्या होता है? पेन्स का मतलब होता है बच्चों मुसीबत, है ना, मुसीबतें। देखिए आपके माता पिता आपको पालने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं या बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, तो ये पेन्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? समस्या हो गई, मुसीबतें हो गई। इसने अपना अर्थ बदल दिया और क्या हो गया? इन्हें हम मुसीबत कहते हैं, मुसीबत, या हम कह सकते हैं बच्चों इसे हम समस्या भी कहते हैं। देखिए इसने अपना अर्थ बदल दिया। इसी तरह अगर हम और कुछ शब्द देखें, देखिए रिटर्न, अगर मैं रिटर्न बोल रहा हूं तो ये रिटर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? वापस, है ना। अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे रिटर्न करो, रिटर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? वापस होता है। अब देखिए मैंने अगर इसके लास्ट में अगर मैं एस जोड़ देता हूं, रिटर्न्स कर देता हूं, ये रिटर्न्स में एस लग चुका है ना। अब देखिए आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा या सरकार भी कहती है कि भाई हमारा रिटर्न्स समय में भरना चाहिए या हमें अपना रिटर्न्स समय में भरना चाहिए। रिटर्न्स का मतलब क्या हुआ? रिटर्न्स का मतलब होता है बच्चों ये टैक्स होता है ना, जो हमें भरना होता है। कहां भरना होता है? हमें गवर्नमेंट को देना होता है या अपनी आय का हिसाब बताना होता है। फिर भले ही हम फॉर्म भर के उस रिटर्न्स को हम वापस ले सकते हैं ना। तो इसने अपना अर्थ बदल दिया। जहां पर ये हम वापस बोल रहे थे तो यहां पर ये क्या बन रहा है? टैक्स बन रहा है। इसी तरह अगर हम और शब्द देखें बच्चों, देखिए कस्टम, अगर हम कस्टम लिखते हैं तो कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है बच्चों रीति रिवाज, है ना। रीति रिवाज होते हैं, परंपरा जिसे कहते हैं ना, परंपरा। हो सकता है कि मेरी हिंदी जो है वो थोड़ा सा उसमें मैं गलतियां करूं क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ी सी मेरी कमजोर है, लेकिन आप समझिए कस्टम को हम क्या बोलते हैं? रीति रिवाज बोलते हैं या परंपरा बोलते हैं, है ना। अगर मैं इसके लास्ट में अगर मैं क्या लगा दूं? एस लगा दूं। देखिए मैंने लगा दिया कस्टम में, क्या कर दिया बच्चों? एस लगा दिया, कस्टम्स हो गया। अब कस्टम्स का मतलब क्या होता है? देखिए कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क आपने सुना होगा कि भाई कस्टम्स ड्यूटी लगाई गई है। देखिए कुछ स्टेट में है ना पेट्रोल बहुत सस्ता है, कुछ स्टेट में है ना पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। क्यों बढ़े हुए हैं बच्चों? इसलिए बढ़े हुए हैं कि वो अपना है ना उस स्टेट से या इस स्टेट के आने के लिए उन्हें कस्टम्स ड्यूटी भरनी पड़ती है। और जब कस्टम ड्यूटीज अगर हम भरेंगे तो कहीं ना कहीं भाई कीमत तो बढ़ेगी। तो कस्टम्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? सीमा शुल्क हो गया। और कस्टम का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ रीति रिवाज। अब चलिए एक और शब्द देखते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर अगर लिखूं एब्यूज, देखिए ये जो शब्द है ये बहुत ही फेमस है। ये शब्द अगर देखें तो एब्यूज का मतलब होता है भाई आप किसी के बारे में ना गलत कुछ बोलें तो वो एक तरह का क्या कहलाता है? एब्यूज कहलाता है। अगर इसे हिंदी में समझा जाए तो बच्चों हम इसे बोलते हैं गाली, है ना। किसी को आप है ना गलत शब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो इसे गाली देना कहलाता है या गलत शब्दों का इस्तेमाल करना किसी दूसरे के प्रति। अब अगर मान लीजिए अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं? एब्यूजेस, एस जोड़ देता हूं। अगर मैंने एब्यूज में अगर एस जोड़ दिया तो इसने अपना अर्थ बदल दिया और इसका अर्थ अब मालूम क्या हो गया बच्चों? इसका अर्थ हो गया है बुराइयां, बुराइयां, या हम बोल सकते हैं कुरीतियां। अब हो सकता है कि मैंने है ना कुरीतियां का जो मैंने हिंदी लिखा है वो हो सकता है गलत हो, लेकिन आप मेरी है ना भाषा से समझे, मैं आपको जो बता रहा हूं। देखिए इंडिया में बहुत सारी क्या है एब्यूजेस पाई जाती थी पहले। अगर देखें अगर हम आज से 50 साल पहले चलें तो भाई है ना सती प्रथा, है ना, सती प्रथा एक क्या था? एब्यूज था। ये सोशल एब्यूजेस थे। इसी तरह अगर देखा जाए दहेज प्रथा अभी भी चल रहा है, ये भी एक समाज की बुराई है। तो जब हम एब्यूज में एस जोड़ देते हैं तो वो अपना अर्थ बदल देता है।
तो ये बच्चों हमेशा आपको याद रखना है कि भाई अगर मैं इनके लास्ट में अगर एस लगा देता हूं तो इसका मतलब ये प्लूरल नहीं हुई, इन्होंने अपना अर्थ बदला है। मुझे आशा है आपको बताया है इस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।